सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार साथियों, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम 4 वीडियो कर चुके हैं, यानी 4 लेक्चर्स कर चुके हैं। ओशनिक करंट्स और गल्फ एंड स्ट्रीम्स, और एक चैप्टर था स्ट्रेट वाला, जल संधियों वाला, वो भी हम कर चुके हैं। तो ये 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है, जैसा आप देख पा रहे हैं, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की कुछ प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम झीलों के बारे में जानेंगे कि झील कहते किसे हैं, फिर झीलों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, झील कितने प्रकार की होती हैं, और कुछ उन फैक्ट पर भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, कुछ इस तरह के फैक्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। और कंट्री वाइज, यानी किस कंट्री में कौन कौन सी झीलें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हम झील पढ़ने वाले हैं, यानी लेक पढ़ने वाले हैं, लेक होती क्या है। देखिए, लेक यानी झील। लेक जो है एक ऐसी वाटर बॉडी है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई हो। जैसे ये पानी से भरी हुई कोई वाटर बॉडी है एक, और इसके चारों तरफ ये लैंड है, यानी जमीन है ये, और इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे झील। क्या हो जाएगी ये? झील। ठीक है। झील का आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कैस्पियन सागर झील है, ये इसे हम सागर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें नदियां अपना जल गिराती हैं, लेकिन एक झील भी है क्योंकि एक लैंड लॉक्ड है, क्योंकि जमीन से घिरी हुई है। अब हम चर्चा करते हैं झीलों के प्रकार पर। झील कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, मुख्यतः झील 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक, और नंबर 2 मानव निर्मित, यानी कृत्रिम। सबसे पहली जो होगी वो होगी प्राकृतिक, यानी नेचुरल, और नंबर 2 जो होगी वो होगी मानव निर्मित, जिसे हम कृत्रिम भी बोल देते हैं या फिर आर्टिफिशियल। ये होगी सेकंड, और ये होगी नेचुरल। और नेचुरल में भी कुछ टाइप हैं जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे कि नेचुरल लेक्स में भी कौन कौन सी किस टाइप की लेक्स आती हैं। तो चलिए वही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल लेक में कौन कौन सी आएंगी। सबसे पहली झील है नेचुरल में क्रेटर। देखिए, सबसे पहली झील है वो है क्रेटर झील। ये हम नेचुरल के अंतर्गत देख रहे हैं। क्रेटर झील यानी क्रेटर लेक उसे कहते हैं, या कोई एक हमारे ज्वालामुखी है, पृथ्वी पर हमारे पे कोई ज्वालामुखी मान लिया हमने ये, और ये ज्वालामुखी वर्षों तक लावा उगलता रहा, और एक समय ऐसा आया कि इससे लावा निकलना हो गया बंद, और ये हो गया मृत। इसे बोलेंगे हम डेड, यानी मृत ज्वालामुखी। अब इसमें लावा निकलना हो गया बंद, तो क्या हुआ, इसका जो मुंह है इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, और इस पानी के इकट्ठे होने से जो झील का निर्माण हुआ उसे ही हम कहेंगे क्रेटर झील। ठीक है। तो ये हो गया क्रेटर झील का एग्जाम्पल। नंबर 2 अब हम देखते हैं उल्कापाती झील। नंबर 2 है उल्कापाती झील। जैसे मान लो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड कोई जमीन से आके टकराया, और जमीन से आके टकराने पर उसने यहाँ पर, मान लो जैसे कोई उल्कापिंड इस स्थान पर आकर टकराया, तो यहाँ पर उसने एक इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, और इस गड्ढे में ही जब पानी भरता चला जाएगा, बारिश का पानी भरता चला जाएगा, तो यहाँ पर एक झील का निर्माण होगा। उस झील को ही हम क्या बोलेंगे? उल्कापाती झील। जैसे महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, जिसे हम क्रेटर झील भी मानते हैं और उल्कापाती झील भी मानते हैं। नंबर 3 आएगी लैंगून झील। लैंगून झील कैसी होती है? लैंगून लेक क्या होती है? मान लो कोई भी देश है वो समुद्र से टिका हुआ है। जैसे भारत है तो यहाँ पर ये समुद्र है, और समुद्र के पानी ने क्या काम किया, यहाँ पर कुछ जमीन को काटकर, इस लैंड को कुछ काटकर, और इस समुद्र का पानी इस स्थल एरिया के अंदर घुस गया, और इतने अंदर घुसने के बाद, और बाद में जब पानी का बहाव चलता रहा, तो उसके बाद इसके अवसादों ने इसके मुंह को बंद कर दिया। जब अवसादों से इसका मुंह बंद हो गया और इसके अंदर जो पानी भर गया, इसी को हम क्या कहेंगे? लैंगून झील। इस प्रकार की झीलें क्या कहलाती हैं? लैंगून झील। जैसे भारत में यहाँ पर है एक लेक, ओडिशा में चिल्का लेक, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लैंगून झील। और भारत में ही अगर पूर्वी
ये तो पश्चिमी तट पर पाई जाने वाली झील होंगी जो लैंगून झील कही जाएंगी। इसी प्रकार से लैंगून प्रकार की झीलें यदि पूर्वी तट पर पाई जाएं, ये पश्चिमी तट की है, यदि पूर्वी तट पर पाई जाएंगी तो होती तो ये लैंगून है, लेकिन इन्हें हम क्या कहते हैं, कयाल झील। लैंगून का ही एक प्रकार कयाल झील, जैसे अष्टमुदी और वेवनाड जो कि केरल में है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कयाल झील। ये होगी चौथी कयाल झील। तीसरी, अब देखते हैं चौथी, वो है गोखुर झील। नंबर 4 गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है, जब नदी अपने रास्ते में, देखिए कोई नदी बह रही है सर्पिलाकार आकार में, कोई नदी इस तरह से बहती है और इसमें पानी का बहाव इतना तेज हो जाए कि ये इस स्थान पर ना होकर ये सीधा बहने लग जाए, यानी जमीन को काट कर ये सीधा बहना शुरू कर दे और ये अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, और यहाँ पर इस स्थान पर जो पानी भरा हुआ रह गया और ये यहाँ से अवसादों द्वारा बंद हो गया, तो इसके द्वारा जो निर्माण होगा इसी को हम बोलते हैं गोखुर झील। और गोखुर झील इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि गाय के खुर के समान होती है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, गोखुर झील। तो ये कुछ हमारी झीलों के प्रकार थे। देखिए एक झील और है विवर्तनिकी झील। विवर्तनिकी झील किस प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं प्लेट मूवमेंट करती हैं, टेक्टोनिक बोलते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी जो है उसके नीचे प्लेटें हैं, जैसे ये कोई महाद्वीप है, इसके नीचे प्लेट होगी एक, और जो ओशियंस हैं उसके नीचे प्लेट होगी। ये प्लेट आपस में क्या करती है, मूवमेंट करती हैं, कोई कन्वर्ज में करेंगी, कोई डाइवर्ज होंगी। तो जो प्लेट डाइवर्जेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, मान लो ये प्लेट हैं 2 और ये मूवमेंट कर रही हैं, तो इन प्लेटों के मूवमेंट करने से पहले ये दोनों प्लेट इस तरह सी थी, जब ये मूवमेंट करेंगी डाइवर्जेंट फॉर्म में, तो ये इस तरह से इनके बीच में कोई खाली स्थान बन जाएगा, तो यहाँ पर जो जल भर जाएगा, इस भरे हुए जल को एक बोलेंगे हम विवर्तनिकी झील। जो झील यहाँ पर निर्माण होगी इस जल से, उसे ही हम बोलेंगे विवर्तनिकी झील। तो ये थे कुछ झीलों के प्रकार। अब हम चर्चा करते हैं झीलें कहाँ कहाँ पर किस देश में है, और कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी खारे पानी की झील है, और कौन सी बड़ी, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट से। सबसे पहले देखिए ये अमेरिका और कनाडा की सीमा है। यहां पर ये अमेरिका और कनाडा की सीमा है, ऊपर है कनाडा और नीचे है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कनाडा की एक झील है जिसका नाम है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर लेक, और ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है, कनाडा की सबसे बड़ी झील है। इससे नीचे आते हैं तो इसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक। ये है ग्रेट स्लेव लेक्स। अब थोड़ा नीचे की तरफ आए, जहां पर यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री है, यहां पर जो हम झीलें देखेंगे, कुछ झीलें ऐसी हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स मतलब इन सब झीलों को मिलाकर जो नाम दिया गया है वो नाम दिया है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रेट लेक्स वो प्रकार की झीलें हैं, सारी की सारी झीलों का समूह, ऐसी झीलों का समूह जो ताजे पानी की झीलें हैं, सारी की सारी ताजे पानी की झीलें हैं। इसी वजह से इनके ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती हैं, चलिए शुरू करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से चलते हैं। आपके पास सबसे पहले जो झील है ये वाली, इसे बोलते हैं सुपीरियर लेक। इनकी प्रॉपर्टी मैं अभी नाम लिखने के बाद बताता हूं, ठीक है। नंबर 2 ये है ह्यूरॉन लेक। नंबर 3 मिशिगन लेक। मिशिगन लेक के बाद में इरी लेक, ERI इरी लेक। और चौथी है ओंटेरियो लेक, 5वीं। सभी की सभी ताजे पानी की झीलें हैं, और इनमें ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक, और ये ताजे पानी की विश्व की भी सबसे बड़ी झील है, और यूएसए और कनाडा में भी सबसे बड़ी झील है।
तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? सुपीरियर लेक यानी सुपीरियर झील। अब ये झीलें जो हैं सारी की सारी ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं एक्सेप्ट मिशिगन लेक। मिशिगन लेक जो है ये यूएसए में पड़ती है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये इस बाउंड्री से नीचे है, और बाकी जितनी भी झीलें हैं चारों, सुपीरियर लेक, ह्यूरॉन लेक, इरी लेक एंड ओंटारियो लेक, ये जो है कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं और सारी की सारी ताजे पानी की झीलें हैं। और जो सुपीरियर लेक है ये ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो आपको समझ में आया होगा इन लेक्स के बारे में। जो इन पांचों में से ग्रेट लेक्स में से जो उसमें कनाडा और यूएसए की सीमा नहीं बनाती है वो है मिशिगन लेक। मिशिगन लेक कहाँ पड़ती है? ये यूएसए में पड़ती है। अब चलिए अब बढ़ते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका में जो ये लेक आप देख रहे हैं इसका नाम है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक जो है विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी ये इसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई इतनी है कि इसमें किसी भी शिप को आसानी से घुसाया जा सकता है, यानी शिप इसमें चल सकता है। यह नहीं है कि शिप के लिए चलने के लिए जगह नहीं होगी। तो ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। किसका नाम क्या है? टिटिकाका लेक। और ये पेरू और बोलिविया की सीमा के बीच में है, यानी पेरू और बोलिविया की सीमा बनाती है। यहाँ पर एक देश है बोलिविया और यहाँ पर जो देश है वो है पेरू। तो पेरू और बोलिविया की सीमा कौन सी लेक बनाती है? उसका नाम है टिटिकाका लेक। और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए दो मेन पॉइंट निकल कर आए। विश्व की सबसे ऊंची सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वो है सुपीरियर लेक, और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील वो है आपकी टिटिकाका झील, जो कहाँ पर है? पेरू और बोलिविया के सीमा पर। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक है हमारी, ये है मरकैबो झील। जो मरकैबो झील है वो कहां पर है? वो देश का नाम है वेनेजुएला। तो ये कौन से देश में है? वेनेजुएला में है मरकैबो झील, साउथ अमेरिका में। और ये किस लिए फेमस है? ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो मरकैबो झील जो कि वेनेजुएला में है वो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए अब चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। तो अफ्रीका महाद्वीप में तो सबसे पहले इस झील के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की खासियत क्या है? विक्टोरिया झील इस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कैसी है? सबसे बड़ी अफ्रीका महाद्वीप की। अब दूसरी झील आप जैसे यहां देख पा रहे हैं, इसका नाम है टांगानिका झील, टांगानिका लेक। और इस टांगानिका झील की खासियत क्या है? ये विश्व की सबसे लंबी झील है, यानी विश्व की सबसे लंबी झील। और ये ताजे पानी की झील है, विश्व की सबसे लंबी झील और गहराई में विश्व की दूसरे नंबर की झील। यानी सबसे बड़ी सबसे गहराई की जो झील है विश्व की वो है बैकाल झील। उसके बाद जो जिसका नंबर आता है वो है टांगानिका झील, जो कि इसके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी झील पूछे तो आपकी ये टांगानिका हो जाएगी, लंबी पहली और गहराई में दूसरी। अब यहाँ देखते हैं, एक है झील चाड झील जो है वो नाइजीरिया, कैमरून इन जैसे देशों की सीमा बनाती है। बस आपको याद रखना चाड झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब बढ़ते हैं हम एशिया की तरफ। देखिए एशिया में आपको यहाँ पर एक झील दिख रही होगी जिसे हम बोलते हैं वॉन लेक। वॉन लेक या वॉन झील। इस वॉन लेक की खासियत क्या है? ये जो वॉन लेक है ये तुर्की में स्थित है और ये विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है, यानी जिसकी लवणता 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। यानी अगर इसमें से हमने 1000 ग्राम पानी निकाला तो इसमें जो लवण यानी NaCl घुला हुआ मिलेगा आपको वो निकलेगा 330 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ
जो सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील जो है विश्व की वो है तुर्की में, और उसका नाम क्या है, वॉन झील। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। देखिए अभी तक जितनी हमने झीलें पढ़ी उनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं। देखिए सबसे ज़्यादा लवणता वाली विश्व की झील वॉन झील, विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका झील, और विश्व की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें नोट करते रहना चाहिए, साथ साथ में इन्हें नोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रख सकते हैं। अब इस वॉन लेक के बाद में यहाँ पर एक है जिसका नाम है मृत सागर यानी डेड सी। ये जॉर्डन और इजराइल इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। इस मृत सागर की खासियत क्या है, इस मृत सागर झील की खासियत ये है कि ये विश्व की जो समुद्र तल से सबसे नीची झील है। जो समुद्र तल से इसकी गहराई है वो आपकी 418 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये समुद्र तल, जैसे यहाँ पे समुद्र तल है उससे भी नीचे स्थान पर स्थित है। तो मृत सागर भी एक लवणीय झील है, यानी जो विश्व की झील है दूसरे नंबर पर, इसकी लवणता लगभग 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। सबसे पहले वॉन झील की लवणता के बाद सबसे दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है मृत सागर। पहले पर वॉन, दूसरे पर मृत सागर। और मृत सागर क्या है, समुद्र तल से भी नीची झील है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये झील दिखाई दे रही है इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर झील जो है ये एक खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील वो है वॉन झील। अंतर समझें, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील वो है वॉन झील। ये इसे हम कैस्पियन सागर क्यों कहते हैं, कैस्पियन सागर इस वजह से कहते हैं इसमें नदियां अपना जल गिराती हैं, इस वजह से इसका नाम हम सागर भी रखते हैं। और ये झील इस वजह से है क्योंकि ये एक लैंड लॉक्ड झील है, यानी लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है, तो इस वजह से झील भी कहते हैं। तो ये कुछ देशों की सीमा बनाती है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस और ईरान। ये 5 देश हैं जो इसकी सीमा बनाते हैं। आप इसे दोबारा देश सुन सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और रूस। ये 5 देश ऐसे हैं जो ये उन देश की सीमाओं पर स्थित है, जो देश इसके चारों तरफ स्थित है। ठीक है, अब इसकी तरफ चलते हैं। जो यहाँ पर आपकी झील है इसका नाम है बैकाल झील। बैकाल झील या फिर बैकाल लेक। तो बैकाल लेक जो है वो रूस के साइबेरिया में स्थित है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। देखिए ये जो थी आपकी मृत सागर, ये समुद्र तल से नीचे थी, लेकिन गहराई की बात करें तो गहराई में सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगी वो है टांगानिका झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, और ये कहाँ पर है, रूस के साइबेरिया में, और इस झील को ही पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया। और इसे ही पवित्र सागर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। बैकाल झील कहां पर, रूस में, सबसे विश्व की सबसे गहरी झील, पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है और पवित्र सागर भी कहा जाता है। तो इसके कुछ ये प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं ये, इसका नाम है अराल सागर। अराल सागर जो है ये एशिया में स्थित है और इसका जो पानी है लगभग 90% इसका सूख चुका है, और इसमें अब जैसे पहले थी उसका 90% पानी सूख चुका है, अब इसमें सिर्फ पहले का 10% पानी ही शेष रह गया है। तो ये कहां पर है, ये आपकी एशिया में स्थित है जिसका नाम है अराल सागर। अब हम आते हैं भारत की तरफ। ये है देवताल। भारत की जो देवताल झील है, ये देवताल झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है।
तो आपको ये क्या याद रखना है, देवताल झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कहां पर है, ये उत्तराखंड में। अब आपकी ये झील हो गई। अब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक देश है फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश यानी गार्डन ऑफ लेक्स कहा जाता है। फिनलैंड को हम क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ लेक्स। यहां देख लीजिए, गार्डन ऑफ लेक्स यानी झीलों का देश। क्यों कहा जाता है, क्योंकि झीलें सबसे ज्यादा फिनलैंड में पाई जाती हैं। यहां पर एक देश है जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिनलैंड है। इस फिनलैंड में सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं, लगभग 1 लाख से भी ऊपर यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं। इस वजह से ही फिनलैंड को झीलों का देश या फिर गार्डन ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ झीलें थी और इनके कुछ पॉइंट हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चंस में पूछे जाते, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब उनको हम देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कौन सी, सुपीरियर झील। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। सुपीरियर झील कहाँ पर, अमेरिका में, यानी नॉर्थ अमेरिका में, जो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वो है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। नंबर 3, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जो कि मैंने आपको नहीं बताई है, वो बताने वाला हूं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील, जिसमें सबसे अधिक लवण घुले हुए हैं, NaCl यानी वॉन लेक। तुर्की में। कहां पर, तुर्की या टर्की। अब विश्व की सबसे लंबी झील, जिसका नाम मैंने बताया था आपको, अफ्रीका में है, वो है टांगानिका झील। टांगानिका झील। अब विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, जिसमें हम नौकायन कर सकते हैं, उसका नाम है टिटिकाका। ये है पेरू और बोलिविया की सीमा पर और साउथ अमेरिका में। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, झीलों का देश यानी गार्डन ऑफ लेक्स भी बोलते हैं जैसे हम, उसका नाम है फिनलैंड। कौन सा देश है, फिनलैंड। कहां पर पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। अब हम देखते हैं समुद्र तल से सबसे नीची झील जो है वो है आपकी मृत सागर। मृत सागर यानी डेड सी। इसे आप बोल सकते हैं गार्डन ऑफ लेक्स। देखिए, अब एक चीज जो आपकी रह गई वो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। देखिए, सबसे पहले जो सबसे ऊंची झील है वो है नेपाल की टिल्चो झील, जिसका नाम है TI। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इसकी इंग्लिश देखिए, ये है टिल्चो लेक। लेकिन अभी हाल ही में पर्वतारोहियों के एक दल ने नेपाल में एक झील देखी है, जिसकी खोज की है, उसका नाम है आपका ये है कजईसारा। ठीक है, कजिनसारा। तो आपको कजिनसारा जो है, कजिनसारा, ये अभी ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है, यानी अभी तक जो सबसे ऊंची लेक है वो है टिल्चो लेक। लेकिन अभी पर्वतारोहियों के एक दल द्वारा इसकी खोज की गई है, जिसका नाम है कजिनसारा। ये अभी ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये विश्व की सबसे ऊंची झील का दर्जा इस झील को मिल जाए, जो कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। जैसे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर, खारे पानी की झील जो है कैस्पियन सागर, सबसे ऊंचाई पर ये, सबसे अधिक लवणता वाली वॉन लेक, सबसे लंबी झील टांगानिका, सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका, गार्डन ऑफ लेक्स फिनलैंड, डेड सी, जो सबसे समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित है झील वो है डेड सी। तो ये कुछ झीलों के बारे में कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपको मैंने इस वीडियो में बताई, और उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भी ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।